सो नाउ मैं आपको वो ट्रिक बताने लगी हूँ और उस ट्रिक के बारे में मैंने आपको ये बात बताई है कि ये कंफर्म और फुल श्योरिटी नहीं होगी कि आपको ये पूरे डिकोडर की क्वांटिटी बता दे, लेकिन मैक्सिमम हद तक ये आपको आइडिया दे देगा इस बात का कि कितने डिकोडर्स लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ क्वेश्चन. You are supposed to construct a 3 to 8 decoder using a 2x4 decoder. अब ये आप गौर कीजिएगा, इस पे लिखा हुआ है using only 2x4 decoder. और अब only का मतलब है कि आप सिर्फ 2x4 decoder यूज कर सकते हैं, 2x4 decoder यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते. कुछ नहीं मेंशन, कोई गेट लगाए, कुछ चीज नहीं मेंशन. हमने प्रीवियसली ये क्वेश्चन नॉट गेट लगा के कर लिया था इनेबल से. लेकिन सपोज अगर आपको लिखा हुआ है यू आर सपोज टू ओनली constructed by using purely 2x4 decoder, तो now there is a question. अब आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि 2x4 decoder कितने लगेंगे? पहली टिप तो यही है कि आप, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया, 3x8 decoder का ट्रूथ टेबल बनाएं. उसके ट्रूथ टेबल में 2x4 की इनपुट का टेबल फिलअप करते चले जाएं. जितने टेबल फिलअप होते चले जाएं, जितने पोर्शन ऑफ टेबल में आपको 2x4 मिलता चला जाए, उतने आपके 2x4 डिकोडर लग जाएंगे. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में शो किया, वो एक वे था, वो भी बिल्कुल सही वे है जिसमें आपको ये बात पता लग जाएगी कि हाउ मेनी लोअर ऑर्डर डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट हायर ऑर्डर डिकोडर. इट विल डेफिनेटली गिव यू मैक्सिमम आइडिया ट्रूथ टेबल का, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको वीडियो में शो किया. अब उसके अलावा देयर इज अ ट्रिक, जो कि ट्रूथ टेबल के अलावा एक ट्रिक है जो हमें मालूम करवा सकती है कि हाउ मेनी लोअर ऑर्डर डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ हायर ऑर्डर डिकोडर. दिस इज अ डिवीजन ट्रिक. आउटपुट पे जो डिजिट्स हैं वो उठाने हैं आपने. 3x8 आउटपुट कितनी है? 8 न्यूमरेटर में लिखा. 2x4 में आउटपुट क्या है? 4, उसको डिनोमिनेटर में लिखा. डिवाइडेड, we get 2. Now we will continue our division जब तक ये नंबर हमारे इस नंबर से स्मॉलर हो या इक्वल टू 1 हो जाए. अब ये देखिएगा, ये स्मॉलर आ गया इस वाले नंबर से, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा हमारा इस वाले जिससे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी आउटपुट आएगी, और जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है न्यूमरेटर पे उसकी आउटपुट आएगी. अब ये 2 आ गया. This 2 is less than this 4. हम कंटिन्यू नहीं कर सकते डिवीजन. सपोज हम कंटिन्यू कर दें डिवीजन, ये देखिएगा, यही 2 मैंने दोबारा लूप में डाल दिया डिवीजन की. 2 और ये 4, यही वाला 4 नीचे दोबारा आ गया. मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.5. डेसिमल में चली गई वैल्यू. इट मीन्स आई हैव टू स्टॉप हेयर. यही अल्टीमेट 2 है मेरे पास एंड आई हैव टू स्टॉप हेयर. मैंने आपको बताया कि आपने डिवीजन की प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक आपका ये वाला डिकोडर जिससे आप बना रहे हैं उसकी आउटपुट वैल्यू से लेस देन नंबर ना रिसीव हो जाए या इक्वल टू 1 ना रिसीव हो जाए. यहाँ अब मैंने आपको डिवीजन करके भी दिखा दी, क्योंकि वो फ्रैक्शन में चला जाता है, तो वी हैव टू स्टॉप हियर. तो कितने 2x4 डिकोडर रिक्वायर्ड है आपको? 2 2x डिकोडर तो हर हाल में लगने ही लगने हैं. ये बात आपको इस डिजिट से पता लग चुकी है. ठीक हो गया. लेकिन अगर आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि 2 2x4 डिकोडर लगते हैं, तो आपको ये बात मालूम चलती है कि 2 2x4 डिकोडर लग जाएं तो मेरी इनपुट्स तो पूरी नहीं होती हैं. इसका मतलब है कि एक 2x4 और डिकोडर का गैस आपको लगाना ही लगाना है इसमें. इसलिए मैंने आपको बताया कि दिस ट्रिक इज नॉट अ कंफर्म ट्रिक which will give you a confirm idea of how many decoders will be connected. It will give you an idea to the maximum probability of that कि how many decoders you will be using, but confirm और पूरी quantity नहीं बताएगी आपको. Now 2 2x4 का मतलब है आपने ये 2 2x4 decoders लगा लिए. ये देखिएगा, ये जो यहाँ रिसीव हुआ था उसके अकॉर्डिंगली तो 2 2x4 डिकोडर लगने ही लगने, वो मैंने राइट हैंड साइड पे लगा लिए. अब उनकी इनपुट्स कॉमन करनी है, ये बात भी मैंने आपको प्रीवियसली बता दी है कि हमने उसकी इनपुट्स कॉमन क्यों करनी है. अब आपको ये बात मालूम हो चुकी है कि 2 इनपुट्स तो लग गई हैं. मेरे 3x8 में कितनी इनपुट्स रिक्वायर्ड है? 3 इनपुट्स आर रिक्वायर्ड. इट मीन्स कि एक इनपुट अभी भी रहती है. इसका मतलब है आई कैन यूज माई इनेबल एज माई थर्ड इनपुट. यस, आई हैव टू यूज माई इनेबल एज अ थर्ड इनपुट, मगर मैं यहाँ नॉट गेट नहीं लगा सकती. वजह
मैंने आपको बताई क्वेश्चन में गिवन है यू हैव टू यूज ओनली इन प्योरली 2x4. सपोज इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप कोई लॉजिक गेट भी नहीं यूज कर सकते, सपोज ये भी लिखा हुआ है, देन व्हाट यू विल डू. आपको ये बात मालूम हो गई है कि 3x8 में 3 इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, 2 तो मेरे इस मेथड से कवर हो गई. अब इनेबल को यूज करते हुए मुझे एक और 2x4 तो रिक्वायर्ड है ही है. क्यों? क्योंकि मेरी तीसरी इनपुट पूरी नहीं हुई है. मैंने एक और 2x4 लगाया. अब मैंने क्या किया, उस 2x4 में मैंने उसको हाफ यूज करना है. इन शॉर्ट इसने आपको ये आइडिया दिया है इस फिगर ने कि आप अपना 2x4 हाफ यूज कर सकते हैं. कैसे? मैंने अपनी दूसरी इनपुट को, क्योंकि 2x4 में 2 इनपुट्स तो होती ही होती हैं, मैंने उसकी दूसरी इनपुट को ग्राउंड पे परमानेंटली कनेक्ट कर दिया. दिस इज द सिंबल ऑफ ग्राउंड. ग्राउंड मींस परमानेंटली जीरो. परमानेंटली जीरो का मतलब ये है कि यहाँ कोई भी बिट नहीं आ रही है, कोई भी बिट नहीं दे सकते हैं हम. यहाँ कोई भी बिट आएगी तो ये परमानेंटली ग्राउंड पे, अगर मैं यहाँ बिट दे भी दूंगी ना 1, तो वो 1 आगे नहीं जा सकती क्योंकि ये ग्राउंड है. इसके अलावा इसकी जो इटसेल्फ इनेबल है वो भी मैंने परमानेंटली 1 पे रख दी है. क्यों? अब मैं इस इनेबल को एज एन इनपुट नहीं यूज कर रही, मैं इस डिकोडर को सिर्फ चलाने के तौर पे इस इनेबल को यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसको शो कर दिया इट इज परमानेंटली एट 1. I am using the enables of these two and I have connected them with the output of this decoder. अब ये काम कैसे करेगा, क्वेश्चन ये है. अभी आपको ये बात पता लग जाती है. A2 इधर आप 0 देंगे, ये तो परमानेंटली 0 पे है, क्या आ जाएगा 0 0, क्या ऑन होगा, D0 ऑन होगा. ठीक हो गया, D0 ऑन होगा, इसका इनेबल हाई हो जाएगा. और बाकी D1 D2 D3 तो डिकोड इस 2x4 डिकोडर की टेबल में ही हमने ये बात इसकी फंक्शनैलिटी में ही पढ़ी है कि सारी आउटपुट ऑफ होती हैं, जो बिट रिसीव होती है उसी की आउटपुट हाई होती है. इधर मैंने बिट 0 दी, ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड पे है, तो यहाँ हर हाल में ग्राउंड 0 लेवल फिक्स ही फिक्स है. यहाँ 0 आया, D0 ऑन हुआ, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके इनेबल के साथ कनेक्टेड है. उसने कहा एक्टिवेट करो इस डिकोडर को, और ये डिकोडर ऑटोमेटिकली ऑफ है क्योंकि D1 D2 D3 तो वैसे ही ऑफ है. अब अगर मैं यहाँ 1 दे दूं, A2 को अगर सपोज मैं 1 दे दूं, ये तो हर हाल में ग्राउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं यहाँ 1 भी दे दूंगी तो ये परमानेंटली ग्राउंड पे कनेक्टेड का मतलब है यहाँ कोई बिट को वो रीड ही नहीं कर सकता. अब यहाँ मैंने 1 दे दिया, अगर मैंने यहाँ 1 दे दिया और यहाँ परमानेंटली ग्राउंड है, सो ये देखिएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट की वाला ये बिट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट की बिट है. इट्स परमानेंटली कनेक्टेड टू 0 0 1. 0 1 का मतलब क्या है, कौन से आउटपुट ने हाई होना है. इस 2x4 डिकोडर को सिर्फ देखिएगा, इस 0 1 ये परमानेंटली 0 पे है, 0 और यहाँ मैंने बिट अब 1 दे दी है, तो इसका मतलब है मेरे D1 ने हाई होना है, तो मेरा D1 हाई होगा, तो इसकी इनेबल हाई हो गई, ये इनेबल ऑफ हो गई, और अब मेरा ये डिकोडर ऑन हो गया और ऊपर वाला डिकोडर हर हाल में ऑफ होगा. और ये बात हम पीछे देख चुके हैं टेस्ट एंड रन करके, कोड करके, कि जब हमारा दोनों में से एक डिकोडर ऑन होता है और दूसरा ऑफ होता है तो फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है. नाउ यू गेटिंग द पॉइंट व्हाई आई हैव ग्राउंडेड दिस पिन. ठीक हो गया, इस पिन को ग्राउंड कर दिया. अब क्या हुआ, 2x4 में से मैंने हाफ यूज किया, D2 एंड D3 यूज ही नहीं हो सकता. उसकी वजह ये परमानेंटली ग्राउंड पे है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन जो 2 1 है मैंने परमानेंटली ग्राउंड पे कर दी है. यहाँ 1 आ ही नहीं सकता, तो यहाँ 1 0 या 1 1 का कॉम्बिनेशन चल ही नहीं सकता, तो D2 एंड D3 को मैंने किसी के साथ भी अटैच नहीं किया. इसका मतलब है ये डिस्कार्डेड आउटपुट्स हैं, ये यूज ही नहीं हो सकती. ठीक हो गया, तो ये वाला सर्किट आपका प्योरली 2x4 डिकोडर से मिलकर आपका 3x8 डिकोडर बना है. इनपुट्स कितनी हो गई, 1 2 2 3. A2 मोस्ट सिग्निफिकेंट, A0 लीस्ट सिग्निफिकेंट, और 8 आउटपुट होगी आपकी D0 से लेके D7 तक. नेक्स्ट 4x16 डिकोडर फ्रॉम 2x4 डिकोडर. सिमिलर मेथड से हम कर लेते हैं. एक मेथड जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 4x16 का ट्रूथ टेबल बनाएं इनपुट साइड का. 2x4 डिकोडर का जो टेबल है इनपुट साइड का, वो आप तलाश करते चले जाएं 4x16 के ट्रूथ टेबल में. जितने जितने उस ट्रूथ टेबल में आपके यूज होते चले जाएंगे 2x4, वो आप देखते चले जाएं, उनके अकॉर्डिंगली काउंट करते चले जाएं. हम ट्रिक से पहले देख लेते हैं. ट्रिक में देखिएगा 16 इसकी आउटपुट जो रिक्वायर्ड डिकोडर है उसकी आउटपुट पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जिससे बनाना है उसकी डिनोमिनेटर में आउटपुट लिखेंगे. 16 डिवाइडेड बाय दिस गिव्स अस 4. अब अगेन ये वाला आंसर आपने लूप में डालना है, ये वाला आंसर. इट इज
इक्वल टू दिस, नॉट लेसर देन, नॉट इक्वल टू 1 अभी तक नहीं आया तो हम इसको लूप में डाल सकते हैं। मैंने इसको वापस लूप में डाल दिया, ये 4 न्यूमरेटर में आया, इस जिससे बना रही हूं मैं उसकी आउटपुट मैंने डिनोमिनेटर में लिख दी, मेरे पास क्या आ गया 1। अब आई हैव टू स्टॉप हियर, I have to stop here. My these two are the ultimate answers. वजह मैंने आपको बताया, डिवीजन का प्रोसेस आपने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आप के जिस डिकोडर से आप बना रहे हैं उसकी आउटपुट से लेस या इक्वल टू 1 का नंबर ना आ जाए। आपको इक्वल टू 1 रिसीव हो गया, we have to stop here. What we are going to do, we have to add these two answers. 4 plus 1, ये दो आंसर्स को ऐड कर रही हूं मैं, इक्वल्स टू 5। कितने 2x4 डिकोडर लगेंगे? 5 2x4 डिकोडर लगेंगे आपके। 2x4 टोटल कितने डिकोडर लगेंगे? 5 2x4 डिकोडर लगेंगे। और आप लगाएंगे कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। इस फॉर्म में आप 2x4 डिकोडर लगाएंगे। अब टेबल के थ्रू भी इसको कर लेते हैं। ये इसका जो मेथड मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। ये 4x16 का इनपुट टेबल है, 2x4 एक, 2x4 का टेबल फिलअप करती चली जा रही हूँ मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड। कितने हो गए टोटल अब तक? 2x4 1 2 3 4, ये 4 टेबल हो गए 2x4 के जो मैंने 4x16 में हाईलाइट किए हैं। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स तो पूरी हो गई हैं, मूव टुवर्ड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगली 2 बिट्स फिर से ले ली, क्यों? क्योंकि मैंने 2x4 से बनाना है तो मुझे 2-2 बिट करके उठाते हुए चलते रहना है मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ। अब गौर कीजिएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की साइड पे ये चारों रॉज में मेरा ये दोनों बिट 0-0 है। नेक्स्ट में ये 0-1 है, नेक्स्ट में ये 1-0 है, और उससे नेक्स्ट में ये 1-1 है। तो एक्चुअली क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? मेरा 2x4 का टेबल कैसे फिल हो रहा है? 0-0 0-1 1-0 1-1। ठीक हो गया? इसका मतलब है ये सारा अल्टीमेटली मुझे कि ये मेरा 5th 2x4 डिकोडर है। कितने 2x4 डिकोडर के टेबल मिल गए हैं मुझे? 1 2 3 4, ये 0-0 0-1 1-0 1-1, ये 5वां हो गया। क्या मेरी ट्रिक से ये वैल्यू मैच कर गई है? अब आप देख रहे होंगे कि ये ट्रिक काफी मर्तबा काम भी कर जाती है। ट्रिक सिंपल है, डिवीजन आपने करते चले जाना है जब तक आपके जिस डिकोडर से आप बना रहे हैं उसकी आउटपुट से लेस की वैल्यू या इक्वल टू 1 की वैल्यू ना मिल जाए। और जब इक्वल टू 1 की वैल्यू मिल जाए तो उनके आंसर्स को आप ऐड कर लें। ये देखिएगा 5 2x4 डिकोडर रिक्वायर्ड है, ये ट्रिक भी बता रही है, और ये आपको जो मैंने मेथड नंबर 1 आपको टेबल का बताया था वो भी आपको यही बता रहा है। अब 4x16 यूजिंग 2x4 डिकोडर्स ओनली। अल्टीमेटली आपने क्या बनाना है? ये वाला सर्किट बनाना है। A0 A1 A2 A3 4 आपकी इनपुट्स हो, D0 से लेके D15 तक आपकी आउटपुट हो। ये आपका 2x4 डिकोडर कहता है। अब 5 2x4 डिकोडर लगने हैं, ये हम ट्रिक से भी देख चुके हैं और ट्रुथ टेबल से भी देख चुके हैं। ये देखिएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड कितने डिकोडर्स लग गए? 1 2 3 4। मेरे ट्रिक ने भी मुझे पहले बताया था कि सबसे पहले 4 डिकोडर लगाइएगा। 16 डिवाइड बाय 4 यही था ना, सबसे पहले 4 डिकोडर। तो 4 डिकोडर मैंने राइट हैंड साइड पे बना दिए। ये डिकोडर्स की जो आउटपुट है ये आपकी 2x4 की लेबल हुई हुई है इसके अंदर। ये देखिएगा D0 से लेके D3 तक 4 आउटपुट ऑफ योर 2x4 डिकोडर। और ये जो अल्टीमेटली बाहर आउटपुट लेबल हुई हुई है वो आपकी 4x16 की है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको यही चाहिए ना 4x16। ये देखिएगा सारी आउटपुट हर डिकोडर की मिला के मुझे D0 से लेके D15 तक आउटपुट्स मिलती है। अब 4 डिकोडर यहां लग गए, उनकी इनपुट्स को मैंने नाम दे दिया A1 एंड A0। अब सपोज अगर इनके इनेबल्स पे 1 है, सबके इनेबल्स पे 1 है, और मेरे पास इनपुट आ रही है जी 1000। ठीक है, मेरे पास इनपुट आ रही है 1000। 1000 का मतलब है कि मेरे पास ये आखिरी 2 बिट्स है ना, मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की साइड है। इधर मुझे 0-0 रिसीव हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड 0-0। अगर मुझे यहाँ 0-0 रिसीव होता है तो ये इनपुट यहाँ भी रिसीव हो रही है, यहाँ भी रिसीव हो रही है, यहाँ भी रिसीव हो रही है, यहाँ भी रिसीव हो रही है। इस 2x4 के अकॉर्डिंगली मेरा D0 ने हाई होना है, इसके अकॉर्डिंगली मेरे इसके D0 ने हाई होना है जो D4 से कनेक्टेड है, इसके अकॉर्डिंगली 0-0 बिट रिसीव हो तो D0 ने हाई होना है 2x4 के, और वो अल्टीमेटली कनेक्टेड है 4x16 के D8 के साथ। सिमिलरली इस 0-0 बिट के रिसीव होने का मतलब है मेरे विद रिस्पेक्ट टू 2x4 डिकोडर D0 ने हाई होना है जो कि अल्टीमेटली कनेक्टेड है D12 ऑफ 4x16 के साथ।
तो इसका मतलब है कि यहाँ जो जो बिट्स रिसीव हो रही है वही आउटपुट हाई होंगी और उसी के अकॉर्डिंगली उसकी रिस्पेक्टिव 4x16 की बिट्स हाई होंगी।